कैसे हो आप दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों। कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था दोस्तों, जब ये आपका ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन जब ये जर्मनी से लड़ रहा था, हिटलर की सेना से लड़ रहा था, तो उस वक्त आप देख रहे थे कि हिटलर जीत रहा था उस लड़ाई में। लेकिन उसको ये पता चला कि इसको जो हथियार दे रहा है ब्रिटेन को, वो हथियार दे रहा है अमेरिका। उस वक्त अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं थी दोस्तों, और नया नया अमेरिका आज़ाद भी उससे पहले तो हो गया था, आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, और वो इतना दूर था और मुल्कों से कि वहाँ तक कोई भी फोर्स जा नहीं सकती थी, और ना इस जंग का पार्ट था अमेरिका। लेकिन अमेरिका क्या करता था, अमेरिका अपने हथियार बेचता था, वो भी ब्रिटेन को बेचता था, वो जर्मनी को नहीं बेचता था, ब्रिटेन को बेचता था। पार्ट था नहीं, और जब जर्मनी को बेचता नहीं था, बेचता ब्रिटेन को था। तो अमेरिका की करेंसी बहुत बढ़िया हो रही थी उस टाइम, पैसा कमा रहा था अमेरिका, और ब्रिटेन ब्रिटेन भी युद्ध लड़ रहा था। तो जर्मनी ने सोचा, यार ये तो हमसे लड़े जा रहा है और इसका तो कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, ये तो पैसे कमा रहा है, ऐसे तो ये हमसे आगे निकल जाएगा, और ब्रिटेन हार भी गया तो क्या, अमेरिका पैसे कमा जाएगा और हम तो क्या करेंगे, हम उस वक्त बहुत गरीब हो जाएंगे। तो उस वक्त जापानीज़ जो उनके अलाइज थे ब्रिटेन के, वो इसके जर्मनी के जब अलाइज थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अमेरिका की एक बेस थी पर्ल हार्बर में, तो पर्ल हार्बर में उन्होंने अटैक कर दिया अमेरिका पर, जिसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। तो अमेरिका ने फिर उसके बाद तो आप सब जानते हैं, फिर गेम का नक्शा ही पलट दिया। लेकिन वो गेम का नक्शा इसलिए नहीं पलटा था कि उसने परमाणु बम मार दिया। परमाणु बम तो उसने मारा, उसके बाद तो सब कुछ चेंज हो ही गया, उसके बाद तो जीत ही गया अमेरिका। लेकिन उससे पहले भी अमेरिका जब इस जंग में आ गया था, तब भी वो हार नहीं रहा दोस्तों, जर्मनी से हार नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त उसके पास बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी थी, सस्ते वो हथियार बना रहा था, और प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा था, माल उसके पास अवेलेबल था, और जंग में पूरा उसके पास साजो सामान लश्कर पूरा था। लेकिन आज के टाइम पे वही बात ईरान पर फिट होती है मेरे दोस्तों। जो बात उस वक्त अमेरिका पर लागू होती थी, वही बात आज के टाइम पे ईरान पर लागू होती है दोस्तों। ईरान भी उसी की तरह, अमेरिका की तरह, आज बहुत सस्ते मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और गाइडेंस मिसाइल, और जो हमारा ड्रोन, बहुत नए नए हथियार ड्रोन बना रहा है, बहुत सस्ते ड्रोन है उसके इंडिया की करेंसी में समझो 4 करोड़ में 20 ड्रोन बन जाएंगे उसके। आज जो इंडिया की करेंसी है, उसके 4 करोड़ में 20 ड्रोन बन जाएंगे। और उसको रोकने के लिए जो 20 मिसाइलें अमेरिका बनाता है, वो 726 करोड़ रुपए की 20 मिसाइलें पड़ती हैं इंडिया की करेंसी में, 726 करोड़ की। तो कितना फ़र्क है, 4 करोड़ कहाँ और 726 करोड़ कहाँ, कितना डिफरेंस है इनके बीच में। 80 मिलियन की उसकी बढ़ती है अमेरिका की 20 मिसाइलें, और उन्हें रोकने के लिए, और 4 लाख डॉलर के 20 ये बनाता है, ड्रोन बनाता है ईरान। तो इतना इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस में अमेरिका क्या करे, क्योंकि इतना लंबा मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है इस डिफरेंस में परेशानी बहुत आ रही है। तो और उसने, अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारजा है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो विदेश मंत्री है अमेरिका का, मार्को रूबियो, उसने तो साफ कहा कि जी हम एक महीने में 6 से 7 ही मिसाइल बनाते हैं जो इनके रॉकेटों को रोक सके ईरान के, और वो ऐसे 100 रॉकेट बना लेता है एक महीने में। अब बताओ, जो आदमी 100 रॉकेटें बना रहा है, और वहाँ पर अमेरिका में उसको रोकने के लिए 6-7 बन रही है महीने में, तो ये तो बहुत लंबा डिफरेंस है दोस्तों। और ये ऐसा नहीं है कि परमाणु के आधार पर जीत ले अमेरिका इस युद्ध को, परमाणु के आधार पर तो जीत ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है। क्योंकि परमाणु अगर उसने मार दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि क्या नाम है, परमाणु ईरान में ही रुक जाएगा। हवा चलती है तो परमाणु उड़ेगा, तो उसकी मिट्टी उड़ेंगी, जो उसके कण उड़ेंगे, हवा में घुलेंगे, तो ये तो पूरी दुनिया को, ऑब्वियसली ये है कि पूरी दुनिया का नुकसान है। तो इसमें जो है, जो लास्ट में जिसके पास हथियार रह जाएंगे वही जीतेगा। और ईरान इस टाइम इतने सस्ते हथियार बना रहा है, अमेरिका इतने महंगे हथियार इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी एक फैक्ट्री एक जगह नहीं है, एक फैक्ट्री उसकी यहाँ है,
तो फिर उसके लिए सामान यूरोप में भी बन रहा है, उसकी मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर जो उनके चिप्स वगैरह हैं, कोई ताइवान से आ रही है, कोई कुछ कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो उसने तो पूरी दुनिया में फैक्ट्री खोली हुई है और फैक्ट्रियों के दम पे ही वो सब माल ला के फिर वो असेंबल कर ले रहा है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईरान पर लगी हुई थी बहुत सालों से पाबंदी। उसकी फैक्ट्रियाँ सारी की सारी ईरान में है और उसने लोकल मेड पे, लोकल सतह पे बहुत सस्ता माल तैयार करा है। ऊपर से उसकी बैक पे चीन, रूस ऐसे खड़े हुए हैं, वो उसको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उसको, नई नई टेक्नोलॉजी। तो वो तो भैया वो तो लोकल सतह पे बनाएगा, तो टेक्नोलॉजी उसे मिल जा रही है, तो वो तो भैया अमेरिका को परेशान कर ही देगा। इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए जीतना इस युद्ध में। अमेरिका तो देखना आप कुछ दिन में आगे आगे भागेगा इस युद्ध में से, वो छोड़ कर भागेगा, अरबों को बोलेगा तुम लड़ो, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। और वो अरबों को लड़ाया भी देगा, क्योंकि वो उसे भड़काने में लगा हुआ है अरबों को। अब आप देखना इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है दोस्तों।